आज हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है, ये फंड क्यों अच्छा है एंड एक बिगिनर के लिए ये फंड क्यों एक बेस्ट ऑप्शन है, वो सारे चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड 2024 में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को दिखाऊंगा एंड उसको कंपेयर करके बताऊंगा उसमें से कौन सा सबसे अच्छा है एंड क्यों अच्छा है। आप अगर एक बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आपको इस वीडियो से बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने में बहुत हेल्प होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। लार्ज कैप मतलब होता है लार्ज कैपिटलाइजेशन। ये फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में सबसे बड़ी और एस्टेब्लिश्ड होते हैं, यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनी। इन्हें हम ब्लू चिप कंपनी भी कहते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कैप कंपनी का एग्जाम्पल है। तो अब समझते हैं लार्ज कैप फंड बिगिनर्स के लिए क्यों सही है। चलिए कुछ एडवांटेज देखते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी। लार्ज कैप कंपनी बड़ी और स्टेबल होती है। इनकी शेयर इतना आसानी से क्रैश नहीं होता है जैसे मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी का होता है। नंबर 2, कंसिस्टेंट रिटर्न। क्योंकि ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, इनकी शेयर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते हैं। रिटर्न स्मॉल कैप फंड जितनी हाई नहीं होता, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। नंबर 3, लो रिस्क। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि ये कंपनी मार्केट के ऊपर नीचे होने पर भी रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। अब समझते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या आपका रिस्क एप्टीट्यूड लो है, मतलब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, जिसमें आपको पैसा स्लो बट ऑल टाइम ग्रो करते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं लार्ज कैप कंपनी को सिलेक्ट कैसे करें। तो चलिए समझते हैं लार्ज कैप कंपनी चूज करने के टाइम आपको किन चीजों में ध्यान रखना है। नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस। सबसे पहले देखना है ये कंपनी पिछले 3 साल 5 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। ये चार्जेस है जो आपको फंड मैनेजर को देने पड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड प्रीफर करना चाहिए। नंबर 3, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वही आपका पैसा को हैंडल कर रहा होता है, इसीलिए ये भी देखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, फंड्स रेटिंग। आप वैल्यू रिसर्च या मॉर्निंग स्टार जैसा प्लेटफॉर्म पे फंड की रेटिंग चेक कर सकते हो। तो ये 4 चीज फंड चूज करने के टाइम आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी देखते हैं पिछले 1 साल में लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला पहला फंड है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। ये फंड पिछले 1 साल में 43.91% रिटर्न दिया। ये रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी के लिए काबिले तारीफ है। इस फंड में अगर आप 1 साल के लिए 10,000 का एसआईपी करते तो 1 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता 1.47 लाख। दूसरा फंड है बंधन लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले 1 साल में 44.79% रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप 1 साल के लिए 10,000 का एसआईपी करते तो 1 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1,45,000। तीसरा फंड है बड़ौदा बीएनपी परिवास लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले 1 साल में 45.43% रिटर्न दिया है। एंड आप अगर इस फंड में 10,000 का एसआईपी करते 1 साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1,45,000। चौथा फंड है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले 1 साल में 43.22% रिटर्न दिया है। इस फंड में अगर आप 1 साल के लिए 10,000 का एसआईपी करते तो आपका फंड वैल्यू हो जाता है 1,45,000। एंड 5 नंबर पे है इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले 1 साल में 43.93% रिटर्न दिया है। तो अभी आपने देखा पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 5 लार्ज कैप फंड। अभी ये फंड को कंपेयर करेंगे एंड समझेंगे इसमें से सबसे अच्छा फंड कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ही फंड कंपेयर करने का ऑप्शन है, तो लास्ट वाला को मैंने ऐड नहीं कर पाया, तो जो टॉप 4 में है उसको मैंने ऐड किया और इसको कंपेयर करके देखते हैं। ये चारों ही लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एक एक करके देखेंगे ये चारों फंड में क्या क्या डिफरेंस है। पहले देखते हैं फंड साइज। डीएसपी म्यूचुअल फंड का साइज है 4,457 करोड़,
बंधन बैंक का साइज है 1687 करोड़, बड़ौदा बीएनपी परिवार का साइज है 2343 करोड़ एंड व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 599 करोड़। तो फंड साइज के मामले में डीएसपी म्यूचुअल फंड सबसे टॉप में है। 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो। डीएसपी म्यूचुअल फंड में 43.91%, बंधन बैंक में 44.79%, बड़ौदा फंड में 45.43% एंड व्हाइट ओक में 43.22%। मैंने जो पहला रिटर्न दिखाया वो एसआईपी का रिटर्न था और ये लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, इसीलिए ये दोनों रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस आपको दिख सकता है। अब देखते हैं टॉप 3 सेक्टर्स, मतलब कौन सा सेक्टर में सबसे ज्यादा ये फंड इन्वेस्ट किया है। तो डीएसपी फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। बंधन बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर स्टेपल सेक्टर में। बड़ौदा फंड फाइनेंशियल, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है एंड व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए ये फंड हाउस आपसे कितना चार्जेस करता है। डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.08%, बंधन का 0.93%, बड़ौदा बीएनपी परिवार का है 0.83% एंड व्हाइट ओक का है 0.65%। एक्सपेंस रेशियो के मामले में व्हाइट ओक कैपिटल फंड सबसे कम चार्ज कर रहा है। अब देखते हैं एग्जिट लोड, मतलब इस फंड के दिए हुए टाइम से पहले आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करना चाहते हो तो कितना चार्जेस लगेगा। डीएसपी म्यूचुअल फंड 1% चार्ज करता है अगर आप 12 महीने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हो। बंधन बैंक 0.5% चार्ज करता है 30 दिन के लिए, मतलब आप 30 दिन से पहले अगर अपने फंड को रिडीम करते हो तो 0.5% चार्ज लगता है। बीएनपी परिवार 1% चार्ज लेता है, वो भी 30 दिन के लिए एंड व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड 1% चार्ज लेता है, वो भी 30 दिन के लिए। तो एग्जिट लोड के मामले में डीएसपी म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 1% तो है लेकिन ये 1 साल के लिए है, और सबसे कम है बंधन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये 0.5% चार्ज लेता है, वो भी 30 दिन के लिए। तो कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको ये दोनों चार्जेस तो देखना ही है, उसके साथ फंड मैनेजर का पास्ट हिस्ट्री एंड उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करना है। तो दोस्तों, लार्ज कैप फंड एक सेफ एंड बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस है अगर आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा स्टेबल ग्रोथ चाहते हो। ये जरूर याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो जल्दी के रिटर्न्स के लिए रिस्की ऑप्शन में मत जाइए। आपको स्मॉल स्टेप्स लेना है एंड धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और ऐसा ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।